जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 20 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 नवंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 20 नवंबर के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ वैंड्स की। इसका मतलब ये है कि शादी होने वाली है आपकी, कोई गुडनेस, कोई गुड न्यूज़, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकता है आपको। मे बी किसी ने आपको शादी का झांसा दिया था एंड धोखा देके भाग गया, या फिर आपकी शादी में कोई छल कपट हुआ है, मतलब आप मैरिड हैं एंड आपके पार्टनर ने कोई ऐसा छल कपट किया है, या फिर कोई मैरिड पर्सन हो सकता है जो जिससे आप डील कर रहे हैं एंड वो फेक मास्क लगा के आता है। मतलब उसके दिल में आपको लेके फीलिंग है लेकिन वो बताता नहीं है, क्योंकि ये बड़े डरपोक हो सकते हैं। इनको लग रहा है कि पता नहीं आप इनको क्या कह देंगे। आपको बहुत वैल्यू करते हैं ये पर्सन, काफ़ी पैशनेट हैं ये। आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं ये पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यस, सारे साइन हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 5, 6, 2, 5, 2। ओके, 22 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड बस इतने ही, 22 ही इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, देखिए आज की रीडिंग आई तो डिफरेंट है, जो मैं रेगुलर रीडिंग करती हूँ उससे जस्ट डिफरेंट आई है। तो जो आई है वो पहले मैं बताती हूँ, उसके बाद और डीप जा करके रिसर्च करेंगे कि यहाँ पे चक्कर क्या है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन ऐसा था जिसने आपको शादी का प्रॉमिस किया था, या जिसने आपको लंबे चौड़े सपने दिखाए थे, लेकिन वो एंड टाइम पर गायब हो गए क्योंकि वो डरपोक थे। या फिर ये हो सकता है कि ये कोई मैरिड पर्सन था जिसने आपसे, जिसके दिल में आपको लेकर के बहुत सारी फीलिंग्स थी। लेकिन मे बी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस पर्सन को आप पहले से जानते हैं, लेकिन हुआ यह है कि ये जो मैरिड पर्सन है ये वही है जिसने आपको शादी के सपने दिखाए थे एंड उन्होंने आपको कोई बिट्रेयल किया, चीट किया। ओके, आपकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया एंड अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने उसके बाद भी उनके साथ अच्छा करना नहीं छोड़ा, या तो फिर उनको याद आ रहा है कि आप कितने अच्छे थे, कितना अच्छा अच्छा आपने सब कुछ किया। मे बी जिस वक्त इन्होंने आपको चीट किया था, इन्होंने इस बात को ज़्यादा डीपली सोचा नहीं था। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको कभी क्लियर कट कुछ कहा नहीं था, क्लियर कुट नहीं क्लियर कट। ओके, जैसे होता है कि साइन, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज एंड इनडायरेक्टली आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करना, इनडायरेक्टली अपने मैसेज आप तक पहुंचाना, जिसे कहते हैं कि आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं। ओके, तो वो वाली कंडीशन है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब आप अगर आप क्लेम नहीं कर सकते कि तुमने मुझे धोखा दिया एंड आप ये भी क्लेम नहीं कर सकते कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। मतलब आपके पास कोई रिटर्न एविडेंस नहीं था, जैसे कि आपको मैसेज करके कभी कहा होता कि ये आपसे प्यार करते हैं, ऐसा इन्होंने कभी नहीं किया। आपको कॉल किया होता, कोई वॉइस मैसेज होता, कोई चैट होती कि जिससे आप दिखा करके ये कह सकते कि तुमने मेरे साथ गलत किया। लेकिन यहाँ पे जो टैरो होता है ये आपके दिल की गहराई तक पहुँचता है, आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन को चेक करता है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को चेक करके डिवाइन आपको कर्मा देते हैं। ओके, अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की है। इन्होंने आपको फंसाया, पटाया, सब कुछ किया, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं छोड़ा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरपोक थे एंड इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, जिस वजह से ये खुद श्योर नहीं थे कि इनको आपसे वाकई में प्यार है या इनको कोई अट्रैक्शन है। लेकिन कुछ तो था जो इनको आपकी तरफ खींचता था, जिस वजह से ये आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपको लटका के रखते थे हमेशा, क्योंकि ये आपको छोड़ भी नहीं पा रहे थे एंड आपको कम्प्लीटली अपना बना भी नहीं पा रहे थे।
तो ये खुद लटके हुए थे, इन्होंने आपको भी लटका के रखा। फिर ऐसा पॉसिबल है कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली एंड देन आपको रियलाइज़ हुआ कि ये तो आपके साथ चीटिंग हो गई। तो इस लेवल की चीटिंग हुई है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि उसके बाद भी या तो आपने इनके साथ अच्छा करना नहीं छोड़ा, या फिर चीटिंग के बाद आपके पार्टनर को मतलब इनको लगा कि मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैंने कौन सा उसको रोक लिया, मैंने कौन सा उसको किसी चीज़ के लिए मना किया, मैंने कब अपने मुंह से कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम वेट करो। मतलब एक इंसान खुद का लॉयर बन जाता है ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, अपने मन की जो कोर्ट होता है उसमें क्लियर होने के लिए कि मतलब मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया। तो इस तरीके से आपके पार्टनर तो अपने आप को क्लीन चिट दे दी इन्होंने, लेकिन डिवाइन ने इनको क्लीन चिट नहीं दी। एंड जब डिवाइन ने इनकी जो है ऐसी तैसी करनी शुरू की है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपने हमेशा अपने पार्टनर को बहुत प्यार से डील किया। या तो आप अभी तक डील कर रहे हैं, या तो फिर आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि मतलब जैसे इन्होंने बहुत गलत किया, क्योंकि इस टाइम पर इनकी बैंड बजी पड़ी है। अगर इन्होंने किसी और से शादी की है तो वहाँ पे इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। ओके, ये बिल्कुल लॉस्ट हैं, या तो फाइनेंशियली, या तो इमोशनली, या तो सब तरह से। ना फैमिली लाइफ अच्छी है, ना फाइनेंशियल लाइफ अच्छी है, कुछ अच्छा नहीं है। एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप अभी भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान के साथ बुरा होता है ना, तो वो इंसान उसका बदला पूरी दुनिया से लेता है कि मेरे साथ गलत कैसे हुआ, वो टॉक्सिक हो जाता है। लेकिन यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है कि आप इतने प्यारे हैं कि आप अभी तक लोगों के साथ बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। एंड आपकी इस एनर्जी को देख करके आपके पार्टनर को अपने बैड कर्मा याद आ रहे हैं कि इतने अच्छे इंसान के साथ इन्होंने बुरा किया, इस वजह से डिवाइन इनको पनिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त फाइनेंशियली जगल कर रहे हो सकते हैं, इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन चल रहे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी दुखी हैं एंड इमोशनली भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन से इन्होंने शादी की है वो इनको टके के भाव नहीं पूछता है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं, कुछ लोगों के लिए आपका डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, इस वजह से इनके साथ इनजस्टिस हुआ। लिटरली मतलब होता क्या है कि अगर आप किसी बुरे इंसान के साथ बुरा करते हैं तो आपको लगता है ये कौन से दूध के धुले हैं, लेकिन जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ गलत करते हैं तो वो अच्छा इंसान कभी आपको रिवेंज नहीं लेता है, उसका रिवेंज ईश्वर लेते हैं। तो लिटरली यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ जो भी हो रहा है, ये देख करके उनको यही रियलाइज़ हो रहा है कि आपने तो उनसे कोई रिवेंज नहीं लिया है, लेकिन डिवाइन उनको बहुत बुरा वाला पनिशमेंट दे रहे हैं। ये जो आपके पार्टनर हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये आपको देख करके मतलब आपकी अच्छाइयाँ देख के हो सकता है ये हमेशा ही कंफ्यूज थे कि इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, ऐसा कहाँ होता है, लोग ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन इनको फील हो रहा है कि जैसे आप वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। 5-5-10 इनका बुरा वक्त आ चुका है एंड आपका अच्छा वक्त आ गया है। पहले हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, आप थोड़े से नीडी हों, ये काफ़ी प्लस में हो सकते हैं, लेकिन अब चीज़ें पलट चुकी हैं। अब इनको लग रहा है कि जैसे जिस पर्सन से इनकी शादी हुई है वो कार्मिक है इनका, एंड वो इनके कर्मा क्लीन करने के लिए आया है। मतलब एज ए पनिशमेंट इन्होंने खुद उस पर्सन को चूज़ किया, क्योंकि पहले डिवाइन ने आप दिए थे, आपके जैसा अच्छा इंसान इनको ब्लेसिंग के रूप में दिया था, लेकिन इन्होंने उस ब्लेसिंग को खुद ही ठोकर मार दी। तो अब जो इनको रियल पार्टनर मिला है वो इनको जो है ठोकरों पे ही रखता है, जिस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे लोग कहते नहीं है कि मैं हूँ इसी लायक, खुद को कोसना, खुद की गलतियों पर रिग्रेट करना, तो ये वही रिग्रेट कर रहे हैं। जिसके साथ हैं उसके साथ खुश नहीं है, जो नहीं मिला उसका रोना है। तो आपके पार्टनर बेसिकली कंफ्यूज पर्सन है एंड डरपोक भी हैं, एंड ये बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन है। अपने अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से, अपने कन्फ्यूज़न की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, यहाँ पे गलती किसी की नहीं है, गलती सिर्फ इन्हीं की है। लेकिन होता क्या है कि जब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो लोग हमेशा दूसरों पे ब्लेम डालते रहते हैं। हो सकता है इन्होंने किसी और से शादी कर ली हो, लेकिन इनको पता ही नहीं चल पाया कि ये आपसे प्यार करते हैं,
क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये कंफ्यूज रहे हैं कि इनको आपसे सिर्फ अट्रैक्शन है या वाकई में प्यार है, एंड इसी झोंके में इन्होंने किसी और से शादी कर ली। तो हुआ क्या है कि वो जो दूसरा पर्सन है उसके साथ ये पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हुए, एंड आपको आपको भी इन्होंने हमेशा लटका के रखा। तो यही मेन बोन ऑफ कंटेंशन है जो सबको लटका लटका के रखे हुए हैं, क्योंकि ये खुद लटके हुए हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी है इनकी, ना अपने आप आगे बढ़ते हैं ना किसी को बढ़ने देते हैं, मतलब ओह माय गॉड, सब लोग मिल के इनकी पिटाई करो। ऐसा इंसान ना खुद जिएंगे ना जीने देंगे। 5 6 11 एंड यहाँ पर 6 and 2 8। अब इनको मिल रहे हैं कर्मा पे कर्मा। इनको बहुत तगड़े से, मतलब पिटाई हम लोग तो कोई मतलब आप लोग तो नहीं कर रहे हैं इनकी, लेकिन डिवाइन इनकी बहुत कायदे से इनकी बैंड बजाए हुए हैं। इधर से भी पिट रहे हैं, उधर से भी पिट रहे हैं, सब तरफ से इनकी जम के पिटाई हो रही है। 5 5 10 6 2 8 5 2 7। आपके पार्टनर को ये भी फील होता है, मतलब अजीब दिमाग है, मतलब लिटरली कभी कभी मन करता है। तो ये इस वक्त ये भी सोच रहे हैं, मतलब इनकी सोचें तो महान है, ये सोच रहे हैं कि फिर मैं ही क्यों, अगर तुम इतने अच्छे हो, मतलब एक तो इनसे कोई प्यार करता है, कोई अच्छा करे तो इनको मिर्ची लग जाती है, कोई इनके साथ बुरा कर दे तो इनको मिर्ची लग जाती है। ये वाकई में इनको बहुत तगड़े वाली जो इनकी पिटाई की ज़रूरत है, क्योंकि इनके किसी में खुश रहते नहीं है। बेसिकली यही बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की जड़ यही है। ओके, इनके दिमाग में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे इनको लग रहा है कि अगर आप इतने अच्छे हो तो फिर आप इनसे प्यार कैसे कर सकते हो, मतलब इनके जैसे इंसान से। मतलब ये इतने अंडर कॉन्फिडेंट हैं, इतने ज़्यादा अपने आप को गिरा पड़ा फील करते हैं कि अगर इनसे कोई प्यार करता है तो ये डाउटफुल हो जाते हैं कि मुझसे कोई प्यार कर सकता है। एंड अगर कोई इनको नहीं मिलता है तो इनको लगता है कि मेरी पिटाई क्यों कर रहा है, मुझे ठोकरों पर क्यों रखा है, ये पर्सन खराब है। मतलब बेसिकली आपके जो पार्टनर हैं उनको पूरे जहान से शिकायतें हैं, क्योंकि मेन दिक्कत इनके दिमाग में घुसी हुई है। इनका दिमाग पक्का जो है गड़बड़ है, उसमें कुछ ना कुछ इशू जरूर है, जिसकी वजह से ये किसी भी हालत में खुश रहते ही नहीं हैं। इनको भगवान भी खुश नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान इस टाइम पे इनकी धुलाई कर रहे हैं बहुत कायदे की। तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है थर्ड पार्टी है, लेकिन थर्ड पार्टी बुरी नहीं है, थर्ड पार्टी खूबसूरत भी है, पावरफुल भी है। एंड मुझे दिखाई पड़ रहा है कि थर्ड पार्टी मौके मौके पर इनकी वॉशिंग मशीन चलाती रहती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी साफ सुथरे कभी कभी इतने साफ सुथरे हो जाते हैं, कभी कभी जहाँ इन पे गंदगी लगती है थर्ड पार्टी इनकी धुलाई करके इनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड स्वच्छ बना देती है। तो ये हैं आपके पार्टनर, ये किसी के भी पार्टनर हैं तो ईश्वर उनकी रक्षा करें, क्योंकि जो है ऐसे पार्टनर से तो भगवान बचाए। चलिए बस इतना ही है। ओके गाइस, जय माता दी।